गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जी के फर्स्ट करंट में गाइस। आज डेट है 12 मई और जानेंगे आज 12 मई से डेली मॉर्निंग की वोकेब जिसको हम 8 o'clock पर डिस्कस करते हैं। और ये जो वोकेब है आप सभी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। साथ ही इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चा फर्स्ट वन है हमारी जो वोकेब है बम्शियस। बम्शियस जिसका सबसे पहले हम डायरेक्ट मीनिंग देखेंगे, हिंदी मीनिंग तो आपको दिख ही गया, उसको बाद में देखेंगे। सेल्फ एजर्टिव और प्राउड टू एन इरिटेटिंग डिग्री। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है सेल्फ एजर्टिव और प्राउड टू एन इरिटेटिंग डिग्री। देखिए ये कह रहा है कि आत्ममुखर। आत्ममुखर का मतलब होता है कि जो कि खुद के अधिकारों को स्पष्ट रूप से कहता हो। इसी के लिए वो प्राउड टू एन इरिटेटिंग, भाई चिड़चिड़ी डिग्री पर भी कोई प्राउड करता है? चिड़चिड़ा होना उसलिए वो प्राउड कर रहा है, जिसका मतलब बम्शिस का मतलब होता है खुद एतमाद, खुद के ऊपर ही। इफ आई टॉक अबाउट synonyms, so guys these are very important synonyms of bumptious. फर्स्ट वन है सेल्फ इम्पोर्टेंस, मीन्स आत्म महत्वपूर्ण। खुद की आपकी सेल्फ इम्पोर्टेंस कितनी है, किसी सोशल इवेंट पे जाते हैं या फिर किसी सामाजिक में, वहाँ पर। कंसीडेड, अभिमानी। कंसीडेड मतलब होता है अभिमानी। एरोगेंट, एरोगेंट घमंडी। बहुत से लोग होते हैं घमंडी, लेकिन घमंड कुछ चूर चूर हो जाता है, ऐसा कहावत है, ऐसा बड़े बुजुर्ग का कहना है। एंट्रेंस देखें सो हम्बल, विनम्र, बिल्कुल प्यार से। एंड मोडेस्ट मतलब कि मामूली। क्या मतलब होता है? मोडेस्ट का मतलब होता है मामूली। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। सो एग्जाम्पल, शी वॉज क्लियरली embraced at times by Durkin's bumptious behavior. देखिए ये कह रहा है शी वॉज क्लियरली impressed at times by Durkin's bumptious behavior. उन्हें डरकिंस के क्या दुर्दम्य व्यवहार से कई बार शर्मिंदा होना पड़ा। दुर्दम्य व्यवहार का मतलब कह सकते हैं जो कि बहुत ही बुरा हो, दुष्ट हो उसका व्यवहार, गंवार टाइप का हो, लाइक दिस। क्लियर है। नेक्स्ट देखें। सो गाइज हमने फर्स्ट वन डिस्कस कर लिए। अगर आपका कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे उस डाउट्स को अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही ये भी बता सकते हैं कि आपको क्लास कैसी लग रही है। और आपको पता हो कि कल सर ने आपके लिए 7 बजे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए थे, बायोग्राफी ऑफ, थोड़ी सी एक छोटी सी बायोग्राफी लेकर आए थे। 19-20 मिनट के आसपास वो क्लास है। किसके बारे में? नादिर शाह के बारे में। गाइस इस तरीके का टॉपिक्स आपको जल्दी से नहीं मिलने वाले, क्योंकि अगर स्टार्ट की है सर ने तो जाहिर सी बात है कि आपको बहुत सारे टॉपिक स्टार्ट किए हैं। बहुत मिलेंगे आपको, मटेरियल भरपूर है पढ़ाने बढ़ाने वालों के पास, पढ़ने वालों की कमी आ रही है। सो दोस्तों उसी लिए आपको उन्हें शेयर करना, ताकि जिसको नहीं मिल पा रहा है ऐसा मटेरियल, ताकि वो ज्वाइन हो सके। क्योंकि किसी न किसी व्यक्ति के बायोग्राफी पढ़नी चाहिए, खासकर हिस्ट्री के। क्योंकि इतिहास गवाह है कि इतिहास में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बनाए गए हैं, हर व्यक्ति के द्वारा बनाए गए, बहुत सारे राजा महाराजा भारत के या विदेशी के। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इम्प्रीमेटर। इम्प्रीमेटर का मतलब होता है एन एक्सेप्टेंस ऑफ समथिंग एज सेटिस्फैक्ट्री। भाई संतुष्टि के रूप में किसी चीज़ की स्वीकृति। संतुष्टि के रूप में किसी चीज़ की स्वीकृति। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको कोई आपके फादर माता पिता ने कुछ कहा है, ठीक है, और आप उससे सेटिस्फाई हैं, तो आप उसको स्वीकृति है, या फिर आपको स्वीकृति मिली है, या फिर आपको परमिशन मिली है। सो इसका मीनिंग होता है इजाज़त। इम्प्रीमेटर का मतलब होता है इजाज़त। और अगर बात करें हम इसके सिनोनिम्स की दोस्तों, एप्रोबेशंस, अनुमोदन, अनुमोदन, अप्रूवल, मंजूरी, एक्सेप्टेंस, स्वीकृति। डिसएप्रोबेशन, नापसंदगी, डिसअप्रूवल, अस्वीकृति। एक होता है स्वीकृति मतलब कि अप्रूवल, एक होता है अस्वीकृति जिसमें कि अप्रूवल नहीं मिला है। एंड डिसफेयर जो उसके फेवर में नहीं हो, मतलब कि उसके फेवर में नहीं तो अगेंस्ट में, या फिर अगेंस्ट में भी नहीं तो ना फेवर में ना फिर अगेंस्ट में। देखिए अब है इसका एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल है दे कैन ऑल्सो गेट द इम्प्रीमेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट टू अचीव दिस। अगर वे इसे प्राप्त करना है, इसे प्राप्त करना है, अगर देखिए उन्हें इसे प्राप्त करना है तो संवैधानिक कोर्ट से, संवैधानिक कोर्ट से अनुमति या फिर मतलब कि इजाज़त ले सकते हैं।
वैसे प्राप्त करने के लिए संवैधानिक कोर्ट से इजाज़त ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखें, अगर अभी तक आप लोगों ने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही शेयर कर दीजिए ताकि और स्टूडेंट ज्वाइन हो सके। और याद रहे कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है और इसीलिए आपकी के लिए स्लाइड बदली ताकि देखिए बिल्कुल ही क्लियर क्लियर मोटा मोटा दिखने लग जाए। सॉरली मतलब कि असभ्य। अब इसको पहले असभ्य को डिस्कस कर देते हैं। असभ्य का मतलब होता है जंगली, मतलब जंगली किसी व्यक्ति के बारे में पता है जिसकी जंगली गंवार, ठीक है, बदतमीजी, बेवकूफ़ जैसी हरकतें हों। बैड टेम्पर्ड एंड अनफ्रेंडली। बैड टेम्पर्ड एंड अनफ्रेंडली कहने का मतलब ये है कि बुरा व्यवहार वाला, बुरा स्वभाव वाला अमित्र। बहुत से आपके मित्र होंगे जिनका बुरा स्वभाव स्वभाव है, सो ऐसे मित्रों से कट ऑफ हो जाइए, ठीक है, कट करिए। अगर आपको लगता है कि वो ठीक नहीं है या फिर मतलब कि आपको अपनी लाइफ से उसको अपनी लाइफ से है तो नो प्रॉब्लम, जैसा आपको ठीक लगे। बाकी ध्यान रहे कि आपको हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, पॉजिटिविटी फैलाइए, कोई नहीं, अपने जैसा है वैसा ठीक रखिए। देखिए, अब है सिनोनिम्स है बैड टेम्पर्ड, मतलब कि बैड टेम्पर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बुरे व्यवहार वाला। इल नेचर्ड, इल नेचर बेअदब, ग्रम्पी चिड़चिड़ा। एंटोनिम्स है एमिएबल सुशील, सुशील एक व्यक्ति का नाम भी सुशील होता है जिसके व्यवहार की बात चल रही है। गुड ह्यूमर, नेक दिल, गुड नेचर, वैसे इसका भी नेक दिल ही मीनिंग आएगा, लेकिन गुड नेचर को हम अच्छी प्रकृति कह सकते हैं, अच्छा प्रकृति कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। सो भाई अगर आप लोग देखिए करंट अफेयर की क्लास नहीं देखते जो 2 बजे वाली आते हैं, सो आप अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि उसमें भाई उसमें सर पता है मिक्सिंग कराता है आपको। हिस्ट्री का टॉपिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सबके जो भी करंट अफेयर में टॉपिक लगता है कि सर को लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो सर आपको वो करा देते हैं। सो वो एक मिक्सिंग क्लास जो आती है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है आप लोगों की नॉलेज के तौर पर। चलिए, वी वर सर्व बाय अ वेरी सरली वेटर। सो यहाँ पर कह रहा है कि हमें एक बहुत दबंग दबंग वेटर ने परोसा है। सो दबंग ये सलमान खान वही वाला दबंग नहीं जी, ये तो दूसरा है, तो सिर्फ वेटर की बात चल रही है कि हर जगह वही होगा, ऐसा नहीं है। सो हमें जो है किसने, हमें एक बहुत ही दबंग वेटर ने परोसा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, रिफ्रैक्टरी, रिफ्रैक्टरी मीन्स जिद्दी, स्टबर्न और अनमैनेजेबल, स्टबर्न और अनमैनेजेबल, जिद्दी और आसानी। सिनोनिम्स है इसका ऑब्स्टिनेट जिद्दी, स्टबर्न जिद्दी, इंट्रांसिजेंट, क्या है, इंट्रांसिजेंट, क्लियर। एंटरम से फ्लेक्सिबल लचीला, अबीडियंट आज्ञाकारी, डोसाइल मीन्स होता है विनम्र, डोसाइल का मतलब होता है विनम्र। ठीक है, नेक्स्ट है द मोर सारा नेग्ड हर द मोर रिफ्रैक्टरी सीज बिकेम। तो भाई ये कह रहा है कि सारा के जो व्यवहार है, सारा ने जो उसके साथ किया है, परेशान किया, उससे क्या हुआ, वो सीसी बन गई है, क्या, रिफ्रैक्टरी सीसी बन गई है। नेक्स्ट देखते हैं, रिवाइल, बुरा भला कहना। अगर आप किसी व्यक्ति को बुरा भला कह रहे हैं तो इसका मतलब आप उसकी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप उसकी आलोचना कर रहे हैं, आप उसकी बुराई कर रहे हैं, है ना। सो क्रिटिसाइज इन एन एब्यूजिव और एंग्रीली इंसल्टिंग मैनर, अपमानजनक और अपमानजनक और अपमानजनक तरीके से किसी को गाली देना, अपमानजनक और अपमानजनक तरीके से किसी को गाली देना। सिनोनिम से क्रिटिसाइज आलोचना करना, सेंश्योर निंदा, कंडेम निंदा करना। सो एंट्रम्स, एंट्रम से अक्लेम प्रशंसा, अपलॉड वाह, वाहवाही करना, वाहवाही का मतलब कह सकते हैं कि ताली बजाने वाला। कमेंट मतलब सराहना, सराहना किस तरीके से लिखते हैं, सराहना, बहुत सौ का नाम भी होता है सराहना। चलिए, सो गाइस लास्ट हमारा एग्जाम्पल बचा है आज की वोकेब का। दे फियर दैट ही वुड रिवाइल देम, उन्हें डर है कि अगर वे उन्हें मतलब कि नाराज़ करेंगे तो वो उन्हें गाली गलौज देंगे, गाली देंगे। दे डिसप्लीजिंग, उन्हें डर है कि अगर वे उन्हें नाराज़ करेंगे तो वे उन्हें गाली देंगे। क्लियर है। सो दोस्तों कि आज की जो हमारी वोकेब थी वो उसको हमने कंप्लीट कर चुके हैं। सो गाइस कैसी लगी आज को आपकी क्लास, सो इसको जो है आप कमेंट सेशन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। साथ ही याद रहे कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, एग्जाम में कम से कम 5 नंबर में आपसे वोकेब पूछी जाती है। पिछले साल की कोई सी भी पेपर उठा लिए एटलीस्ट 5 नंबर में आपसे पूछी जाएगी। और मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, मैंने एक बार आपको करा भी चुका हूँ जिसमें कि एसएससी
CGL का मैंने आपको टायर फर्स्ट कराया था। क्या कराता है? CGL का टायर फर्स्ट कराया था। सो दोस्तों, और हाँ, 2 बजे वाली क्लास देखना नहीं भूलना है। और आपको जो है फ्राइडे सैटरडे को क्लास मिलती है 7 o'clock पर। कब मिलती है? 7 बजे मिलती है, फ्राइडे को 7 बजे एंड सैटरडे को 7 बजे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।